नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारे एकनाथ शिंदे न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। पहले तो अमित शाह के सामने चीखते रहे, चिल्लाते रहे और गिड़गिड़ाते रहे कि कम से कम 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। एक तरफ बीजेपी आलाकमान सुनने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ शपथ ग्रहण होते ही शिंदे के विधायकों ने बगावत कर दी है। अब आपको बता दें, पहले तो शिंदे 40 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, तब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिली और मलाईदार पद भी, लेकिन अब पेच फंस गया है। अब आपको बता दें, शिवसेना के पास 57 विधायक हैं। शिवसेना के विधायक अपने मंत्री पद बरकरार रखना चाहते हैं। अब जब एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फिलहाल कैसे शिवसेना विधायकों ने खेल कर दिया है और शिंदे ने दबाव में आकर बड़ा फैसला लिया है, आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। देखिए, न्यूज 24 की खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि मंत्री बनने के लिए लॉबिंग में जुटे शिवसेना विधायक सीएम की कुर्सी जाने के बाद मुश्किल में फंसे शिंदे। तो शिंदे अब मुश्किल में फंस गए हैं। खबर है कि शिवसेना विधायकों ने शिंदे के घर पर जमावड़ा लगा रखा है और मंत्री पद के लिए जबरदस्त लॉबिंग हो रही है। अब आपको बता दें, एकनाथ शिंदे इसी खेल के चलते उप मुख्यमंत्री पद की शपथ तक नहीं लेना चाहते थे, लेकिन शिवसेना विधायकों ने खेल कर दिया है। बकायदा धमकी दी गई है, जिसके बाद से खेल ही पलट गया है। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी है कि अगर एकनाथ शिंदे ने शपथ नहीं ली तो शिवसेना विधायकों के दावे से महाराष्ट्र में सियासी सनसनी। फिर क्या था, एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और इस शपथ ग्रहण में इतनी फजीहत हुई जिसकी तो शायद कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि शिंदे की हालत खराब है। आप देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी शिंदे को अवॉइड करके निकलते हैं, या कह ले कि अब जरूरत नहीं है, या अब शिंदे उनके लिए किसी काम के नहीं है, इसलिए इग्नोर करके आगे की ओर खिसक लेते हैं। तो जब प्रधानमंत्री शिंदे की ओर नहीं देखते तो बेचारे शिंदे भी खिसिया जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि शिंदे नमस्कार करते हैं तो मोदी पलटकर जवाब तक नहीं देते हैं, फडणवीस की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने ऐसा बर्ताव किया हो। ऐसा ही कुछ पहले राजस्थान में भी हो चुका है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ हुआ था ऐसा, और अब एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है। और बेचारे एकनाथ शिंदे की तो अब फजीहत हो रखी है। फिलहाल ऐसा कह सकते हैं कि शिंदे को पहले ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए डिप्टी सीएम का पद भी ठुकरा दिया गया था। लेकिन विधायकों ने कहा कि अगर शिंदे शपथ नहीं लेंगे तो कोई शपथ नहीं लेगा। ऐसे में शपथ ग्रहण से ठीक 3 घंटे पहले पूरा प्लान चेंज किया गया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बकायदा इसकी खबर भी हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स की खबर में लिखा हुआ है कि निमंत्रण पत्र में क्यों नहीं था एकनाथ शिंदे का नाम, पता चल गया। शपथ के 3 घंटे पहले हुए थे राजी। तो 3 घंटे पहले विधायकों ने इतना दबाव बना दिया कि शपथ ग्रहण निमंत्रण पत्र में नाम न होने के बावजूद शिंदे को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेनी ही पड़ गई। अब आपको बता दें कि शिंदे ने अमित शाह से साफ कह दिया था कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन आखिरी मूवमेंट में बाजी ही पलट गई और उलटफेर होता नजर आया। अब महाराष्ट्र की सियासत में जो उठापटक हुई है, या कह ले कि जो खेला हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बेचारे एकनाथ शिंदे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। शिंदे ये अच्छे से जानते हैं कि अगर विधायकों की बात नहीं सुनी तो बगावत हो सकती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली नहीं और अगर विधायकों को भी मंत्रालय नहीं मिला तो शिवसेना खत्म हो जाएगी। ऐसे में बेचारे अपमान का घूंट पीने को मजबूर है, और ये उनके चेहरे से ही साफ साफ झलक जाता है कि जो जख्म बीजेपी ने दिया है वो काफी गहरा है, जिसका कोई दवा अभी नजर नहीं आता है। वैसे आपको बता दें, जो कल महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें भी खेल हो गया है। सिर्फ 3 लोगों ने शपथ ली है, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, जिसमें से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी के नेता रहे, और उप मुख्यमंत्री एक तरफ एकनाथ शिंदे रहे और दूसरी तरफ अजित पवार रहे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 15 दिन बाद भी ये लोग कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, जो कि कितना बड़ा मामला है। 15 दिन बाद भी इनसे सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है। अमित शाह ने चुनाव से पहले कहा था कि बागी खड़े ना हो, नतीजे आने के बाद तो इतने बागी खड़े हो गए कि उन्हें संभालना ही मुश्किल हो गया। और जो बगावत हो रही है उससे भी बेचारे गृह मंत्री शांत नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जहां अभी तक 15 दिन बाद भी इनसे सरकार का गठन नहीं हो पाया, तो ऐसे में पीएम मोदी मंच पर भड़के हैं
और साथ ही इंडिया गठबंधन ने भी अब खेला कर दिया है। ये 3 लोगों को शपथ लेने को 15 दिन लगे। इतना भारी बहुमत आज उनके पास है, खुद बीजेपी के पास अपना बहुमत है, फिर जो शिंदे गुट है उसके पास पकड़ा है, अजित पवार के पास 200 से 225 से भी ज़्यादा विधायक उनके पास है, फिर भी 15 दिन तक वो सरकार नहीं बना पा रहे, शपथ नहीं ले रहे। और कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, उसमें सिर्फ 3 लोगों ने शपथ लिया, यानी अभी भी महाराष्ट्र से कि बड़े राज्यों को पूरी सरकार नहीं मिल रही है। उसका मतलब मैं ये निकालता हूँ, आज भी सब कुछ ठीक नहीं है। कल राज्य के जो उप मुख्यमंत्री है, जो शपथ लेने के लिए आखिरी समय पहुंचे, वहाँ बीजेपी ने ये तय कर लिया था अगर वो नई शपथ लेते तो उनके सिवाय शपथ ग्रहण सोहला आगे चलाइए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी ये हाल है। हर कोई प्रेशर में है, पीएम मोदी भी नाराज हैं और शिंदे ने फडणवीस और अजित पवार से इतनी दूरी बना ली है कि मंच पर साथ बैठने तक से इनकार कर दिया है। मंच पर साथ बैठने के लिए बगल में कुर्सी है, लेकिन बैठने के लिए शिंदे राजी नजर नहीं आए। इससे यह तो साफ कहा जा सकता है कि कुर्सियों की दूरी नहीं बल्कि दिलों की दूरी है। शिंदे अभी भी नाराज हैं। भले से ऐसा कहा जा रहा है कि महायुति में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन मंच पर जो माहौल दिखा उससे यह समझ में आ रहा है कि ऑल इज वेल तो नहीं है। मुख्यमंत्री तो बीजेपी ने अपने मन का बना लिया, अब जब मंत्रालय बटेंगे तो क्या होगा, इसे लेकर भी मामला काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि बवाल तो होने वाला है। जहां नतीजे आने के बाद सीएम बनाने में इतना समय लगा और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक भागम दौड़ चलती रही, तो अब तो मंत्रालय को लेकर पता नहीं कितनी फजीहत होने वाली है और विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिलने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सवाल तो यही उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे को भी बीजेपी ने खत्म कर दिया है? क्या शिंदे के विधायक बगावत करेंगे? क्योंकि खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि शिवसेना के कई विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और किसी भी वक्त खेला कर सकते हैं, क्योंकि नाराजगी जो दिख रही है वो तो इस वक्त जग जाहिर है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खबरों से इतना तो साफ है कि कुछ बड़ा ही होने वाला है और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल भी आने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, विधायकों के दबाव में एकनाथ शिंदे पलटी मारेंगे या फिर अमित शाह खेल कर देंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।